जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस डाइट। कैसा डाइट बच्चों? बैलेंस डाइट। अब ये बैलेंस डाइट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बच्चों, क्या आपको अगर सिर्फ चावल दाल सब्जी दिया जाए तो क्या वो बैलेंस डाइट होगी? यानी राइस पल्स और वेजिटेबल्स, क्या सिर्फ यही बैलेंस डाइट है? या फिर उसमें आपको राइस पल्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स फल यानी कि सलाद भी उसमें इंक्लूड हो, और साथ ही साथ उसमें आपको कई सारी और डिशेस भी इंक्लूडेड है। तो बच्चों, आखिर एक्चुअल में डाइट क्या होता है? DIET, डाइट। तो चलिए हम लोग आज पढ़ाई शुरू करते हैं। बैलेंस डाइट। बैलेंस्ड डाइट। BALANCED। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? संतुलन। क्या होता है? संतुलन। बैलेंस्ड। और DIET, डाइट का मतलब क्या है? कि जो भी फूड आप दिन भर में खाते हो, द फूड दैट वी ईट ड्यूरिंग द होल डे, जो भी फूड भोजन हम लोग दिन भर में खाते हैं, उसको वो क्या होता है? वह हमारा डाइट कहलाता है ना, जिसको हम लोग आहार कहते हैं, डाइट। तो डाइट का क्या होता है? आहार। तो एक संतुलित आहार को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। तो आखिर एक्चुअल में समझते हैं डाइट क्या होता है। द फूड that we eat during the whole day is called diet। क्या कहलाता है? ये डाइट कहलाता है। DIET, डाइट। तो डाइट क्या है बच्चों? द फूड दैट वी ईट, जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, वैसा भोजन जो हम लोग खाते हैं ड्यूरिंग द होल डे, पूरे दिन भर में जो भी फूड आइटम्स हम लोग खाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? DIET, डाइट कहलाता है या आहार कहलाता है। क्या कहलाता है? वह हमारा डाइट या आहार कहलाता है। तो दिन भर में हम लोग क्या खाते हैं? सुबह में हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, सलाद। सपोज किसी एक व्यक्ति ने खाया सलाद वाला ब्रेकफास्ट किया, किसी ने पराठा या वेजिटेबल सब्जियां खाया, या फिर वह दिन में फिर दोपहर में चावल दाल यानी राइस पल्सेस या कई सारे सलाद जो हैं और साथ वेजिटेबल्स खाया, दही खाया, है ना। फिर वो रात में फिर वो डिनर में जो है रोटी सब्जी, है ना, सलाद वो खाया। तो ये जो बच्चों ये डिफरेंस आप देख रहे हैं पूरे दिन भर में, ये क्या कहलाता है? ये आपका डाइट कहलाता है। DIET, डाइट। अब क्या सिर्फ ये डाइट ही कहलाता है? क्या यह सिर्फ इसे हम आहार ही कहते हैं? नहीं बच्चों, इसको हम बैलेंस डाइट तब कहेंगे जब इससे दिन भर में हम लोग जो भी कुछ खाते हैं उससे हमें पांचों न्यूट्रिएंट्स, हमारे न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। तो बेसिकली जानिए बच्चों, जिस भी फूड आइटम से हम लोग सुबह से लेकर के रात भर में जो भी चीज़ें खाते हैं, ठीक है, अगर उन सब फूड जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उन सब से अगर हमें ये पांचों न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, तो समझ जाइए वो हमारा क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड डाइट कहलाएगा। क्लियर है? क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड डाइट। तो डाइट का मतलब क्या है? द फूड दैट वी ईट ड्यूरिंग द होल डे, मतलब पूरे दिन भर में जो भी फूड हम लोग खाते हैं, है ना, पूरे दिन भर के दौरान हम लोग जो भी फूड आइटम्स खाते हैं उसको हम लोग वो डाइट कहते हैं, या फिर वो हमारा क्या कहलाता है? आहार। डाइट या आहार। क्लियर है? चलिए, तो आखिर ये डाइट बनता किससे है बच्चों? चलिए हम लोग देखते हैं। तो डाइट का मतलब हम लोग दिन भर में जो भी खाते हैं वो हमारा डाइट कहलाएगा या आहार कहते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है डाइट? अ डाइट कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड आइटम्स। एक डाइट जो है बच्चों वो बना होता है बहुत सारे
फूड आइटम्स है, मैनी फूड आइटम्स। अब ये फूड आइटम्स बनता किससे है? तो मेड फ्रॉम सीरियल्स। सीरियल्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? ग्रेन्स, वही छोटे छोटे दाने, है ना, CEREALS, सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, कोमा दीजिएगा, पल्सेस यानी कि दाल, फिर फ्रूट्स हो गया बच्चों, कोमा, वेजिटेबल्स, सब्जियां, वेजिटेबल्स, मिल्क, दूध बच्चों, मीट यानी कि मटन, फिश, मछली, एंड एग्स। ठीक है, तो यहाँ क्या है, क्या एक डाइट जो है बच्चों, कोई भी एक आहार जो हम लोग भोजन करते हैं, जो हम लोग खाते हैं उसको हम डाइट कहते हैं, आहार कहते हैं। तो एक डाइट जो हम लोग बनाते हैं, डाइट मतलब कोई भी भोजन खाने की जो भी जितनी भी सामग्री होती है उसको हम लोग डाइट कहते हैं। हमारे सामने प्लेट है तो वो जो है क्या कहलाएगा? वो हमारा डाइट कहलाएगा। तो डाइट कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड आइटम्स मेड फ्रॉम, बनाना होता है किससे? किससे बनता है वो? जो भी फूड आइटम्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? फूड। फिर यहाँ देखिए टर्म है फूड आइटम्स का मतलब क्या है? डिशेस। कोई भी हम डिश बनाते हैं या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं? प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो कोई भी डिश किससे बनता है? जैसे सीरियल से हम लोग कहते हैं व्हीट से क्या है? चपाती है ना, रोटी बनती। फिर देखिए राइस है, चावल है। फिर यहाँ देखिए PULSES, पल्सेस यानी दाल है। फिर फ्रूट्स है बच्चों, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, मीट है, फिश एंड एग्स। तो ये सब ऐसे क्या है? इन्हीं सब चीज़ों से क्या बनता है? हमारा फूड आइटम्स बनता है और इसको हम लोग डिश कहते हैं। तो ये जितने भी आप देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं एक तरह से, है ना। तो यहाँ पे देखिए राइस, व्हीट और पल्सेस क्या है? एक इंग्रेडिएंट्स है। तो इन सब से क्या बनाते हैं हम? डिश बनाते हैं, DISH, डिश बनाते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स विच सप्लाई जो डाइट है बच्चों क्या सप्लाई करता है? विच सप्लाई ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। विच सप्लाई ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डाइट है, यहाँ जो डाइट बना है वो किससे बना है? इन्हीं सब चीज़ों से, व्हीट से, राइस से, पल्सेस से, फ्रूट से, वेजिटेबल्स, मिल्क से, मीट्स, फिश एंड एग से। क्लियर है? तो इन सब से क्या बना है? हमारा डाइट बना हुआ है। तो ये डाइट कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड आइटम्स। डाइट जो है बहुत सारी फूड आइटम्स से बनता है। क्लियर है? विच सप्लाई ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू दी बॉडी। तो ये क्या करता है? इन्हीं फूड आइटम से यानी डिश से हमें क्या करता है? हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, मतलब पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन मिनरल्स। क्लियर है? तो इन्हीं सब चीज़ को, न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? हमारी बॉडी को सप्लाई करता है। क्लियर है? तो डाइट जो है बहुत सारे फूड आइटम्स बनता है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर ये बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट तो हम समझ गए, आहार। जैसे कि ये आपका प्लेट है, तो ये आपके जो प्लेट हैं, इस प्लेट में यहाँ सपोज यहाँ आपका चावल यानी राइस हो गया, यहाँ पे आपके क्या हो गए? यहाँ आपके हो गए रोटी यानी कि चपाती। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ देख सकते हो, इसमें आपका वेजिटेबल्स हो गया, यहाँ आपका सलाद हो गया बच्चों, है ना। फिर यहाँ पे आपके दही हो गए यानी कर्ड, मिल्क हो गया बच्चों। यहाँ पर यहाँ देख सकते हो ये क्या हो गया? इसी प्लेट में यहाँ आपका मिल्क है। ठीक है, किसमें? मिल्क ग्लास में। और यहाँ पे देख सकते हो और कोई भी फल आइटम्स है। ठीक है,
तो ये जो आपका बना है फिगर बच्चों, ये जो फिगर है ये क्या है, ये आपका एक डाइट है। क्या है? डाइट। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपकी चपाती है ना। जो चपाती है वो किससे बना है? व्हीट से, ठीक है। और ये देखिए आपका यहाँ पे राइस, बॉइल्ड राइस है। सिर्फ राइस नहीं है बच्चों, बॉइल्ड राइस। इट्स अ बॉइल्ड राइस, नॉट राइस, इट्स अ बॉइल्ड राइस। यहाँ देख सकते हैं वेजिटेबल्स है आपके, सब्जियां हैं। फिर यहाँ देख सकते हैं मिल्क है आपका, है ना। यहाँ देख सकते हैं आपके, यहाँ पे क्या है? मछली है बच्चों, है ना। ये क्या है? आपकी फिश है। फिर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपकी मीट है ना। मीट है यानी कि मटन। अब ये देख सकते हो यहाँ पर क्या है? फ्रूट्स है यानी कि सलाद है बच्चों, ठीक है, फल है यहाँ पर। तो ये जो है इसमें देख सकते हो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, फिश, चपाती, बॉइल्ड राइस, ये सब देखिए एक प्लेट में आपको कई सारे फूड आइटम्स दे दिए गए हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइट। क्लियर है? तो डाइट का मतलब क्या हुआ कि जो भी प्लेट आपको मिला है खाने के लिए उसमें कई सारे फूड आइटम्स अगर है ना, जैसे चपाती, बॉइल्ड राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, कर्ड, फिश, मीट, एग्स एक साथ दे दिए गए हों, तो उसको उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइट। DIET, डाइट। क्लियर है? क्या बोलेंगे इसको? डाइट बोलेंगे। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो डाइट है वो एक्चुअल में बैलेंस डाइट कैसे हो जाता है। मतलब अभी तो हम लोग जान रहे हैं कि डाइट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कई सारे फूड आइटम्स जब हों और उसे हम लोग खाते हों। तो बैलेंस डाइट कब कहते हैं? तो अ डाइट कंटेन 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 मतलब बच्चों ऐसा डाइट जो रखता हो। कंटेन मतलब रखना। डाइट कंटेन एडिक्वेट या सफिशियंट, लिखिए बच्चों, सफिशियंट। सफिशियंट स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, सफिशियंट, SUFFICIENT, सफिशियंट। sufficient amounts of all the nutrients, all the nutrients, all the nutrients। nutrients क्या है बच्चों? NUTRIENTS, nutrients क्या होता है? nutrients, पोषक तत्व, ठीक है। तो सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त, काफी। जैसे कि आपको कोई चीज काफी मिल जाता है, जैसे दूध है, दूध पीते हैं तो आपको फुल ग्लास अगर दूध मिल गया तो वो आप सफिशिएंट है। सफिशिएंट का मतलब ये भी होता है बच्चों, जैसे कि कोई चीज आपको खाने की मन है, कोई फूड आइटम्स है जो आपको खाने की इच्छा हो रही है, अगर वो आपके लिए मतलब आपको जितना दिया गया है वो अगर आपको अंदर से सेटिस्फाई है, संतोष हो रहा है आपको कि नहीं जो मिला है वो ठीक है, तो वो सफिशिएंट है आपके लिए, मतलब पर्याप्त है या काफी है। क्लियर है? तो सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त या काफी। तो सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, vitamins, vitamins, and minerals। Clear है बच्चों? A diet contains sufficient amounts of all the nutrients such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals। तो डाइट जो कि क्या करता हो? DIET, डाइट मतलब बच्चों आहार, ठीक है, जो हम खाते हैं, डाइट। The diet contains sufficient amounts of all the nutrients such as carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals for normal
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, डेवलपमेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, ग्रोथ GROWTH, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट DEVELOPMENT, डेवलपमेंट। क्लियर है? तो डेवलपमेंट और ग्रोथ किसकी होगी? शरीर यानी बॉडी की, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी is called balanced diet, balanced ED, BALANCED, balanced diet, बैलेंस्ड डाइट। क्लियर है बच्चों? तो देख सकते हो कि बैलेंस्ड डाइट क्या होता है बच्चों। बैलेंस डाइट मतलब ऐसा डाइट, सबसे पहले बैलेंस्ड डाइट, जैसे वर्ड को आप एकदम माइंड में देखिए, कोई भी वर्ड दिया गया आप उसको पकड़िए, मतलब उसकी मीनिंग जानिए। बैलेंस्ड मतलब संतुलन, डाइट मतलब आहार। तो बैलेंस्ड डाइट जब कहते हैं तो सबसे पहले आपको मन में आएगा डाइट, तुरंत माइंड में क्लिक होगा DIT, डाइट। तो डाइट का मतलब होता है बच्चों जिसमें कई सारे फूड आइटम्स हो। क्लियर है? अब उस हम जानते हैं कि फूड हम क्यों लेते हैं? एनर्जी के लिए। तो फूड प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल द लिविंग थिंग्स, है ना। तो अब फूड जो है बच्चों उसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब कि वैसे सब्सटेंसेस जो कि क्या करते हो, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हो, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी की डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हो, है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो इन्हीं को तो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो अब उस डाइट हो गया, मैंने बताया डाइट में कई सारे फूड आइटम्स हैं। अब उस हर एक फूड आइटम से क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो जब पांचों न्यूट्रिएंट्स मिल जाए तो वैसे डाइट को हम क्या बोलेंगे? BALANCED, बैलेंस्ड डाइट, मतलब संतुलित आहार। संतुलित क्यों है ये? क्योंकि इससे हमारे पांचों के पांचों न्यूट्रिएंट्स मिल जा रहे हैं हमारी बॉडी को, फॉर किसके लिए? नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, हमारे शरीर की संपूर्ण ग्रोथ के लिए बच्चों, है ना। सामान्यतः ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ही हम ऐसे डाइट को लेना पसंद करते हैं जिसमें पांचों के पांचों न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड हो। क्लियर है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैसे डाइट को बैलेंस डाइट कहेंगे, जिससे पांचों न्यूट्रिएंट्स मिल जाए फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। चलिए इसको क्लियर करते हैं हम लोग। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब हम लोग ने जाना कंपोनेंट्स ऑफ फूड में कि 7 कंपोनेंट है। यहाँ तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स की बात किए 5, 2 और कंपोनेंट बाकी है, वाटर और रफेस। सो बैलेंस्ड डाइट, a balanced diet, a balanced DIET, diet also contain क्या कंटेन करेगा बच्चों? सफिशिएंट, देखिए फिर एक वर्ड आया सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? SUFFICIENT, पर्याप्त, काफी, सफिशिएंट, वाटर एंड सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ वाटर, यहाँ अमाउंट्स लिखेगा यानी काफी मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ वाटर। और दूसरा कंपोनेंट्स क्या बच गया बच्चों वाटर के साथ? रफेस, वाटर एंड रफेस, रफ, ROUGH, रफ, और इसमें एज लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये रफेस। क्लियर है? तो बैलेंस डाइट बच्चों सिर्फ पांचों न्यूट्रिएंट्स से नहीं बल्कि बैलेंस डाइट ऑल्सो कंटेन, यह क्या रखता है? ऑल्सो कंटेन सफिशिएंट अमाउंट्स, पर्याप्त मात्रा में वाटर और रफेस भी एक बैलेंस डाइट में हो सकता है। क्लियर है? तो अब हम समझते हैं इसको अच्छे से, बैलेंस डाइट क्या है। क्लियर है कि बैलेंस डाइट में 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारा वाटर और रफेस भी होता है। बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार। देखिए ध्यान से देखिए इसको, सपोज ये आपकी हो गई एक प्लेट, तो अब यहाँ देखिएगा
ध्यान से देखिए, यहाँ आपकी हो गई क्या, आपने यहाँ पे ले लिया बॉइल्ड राइस, यानी कि चावल बनाया आपने, है ना। सपोज आपने आज चावल बनाया, आपके घर में आप चावल बना, चावल मतलब बॉइल्ड राइस बना, तो आपके प्लेट में आ गया चावल यानी बॉइल्ड राइस। क्लियर, ये क्या है, बॉइल्ड राइस, चावल है आपके प्लेट में। अब बच्चों जो चावल है तो यहाँ पे क्या होगा, पल्स भी होगा यानी दाल भी होगी। तो यहाँ सपोज आपने जो है क्या लिया, इस प्लेट या कटोरे में दाल ले लिया आपने, ठीक है। तो इस कटोरे में या प्लेट में आपने क्या ले लिया, पल्स, PULSE, पल्स, ठीक है। पल्स कोई भी हो सकता है, या उड़द हो सकता है, मूंग की दाल हो सकती है ना, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसको, या फिर हम इसको मसूर की दाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पल्स हो गया, राइस हो गया बच्चों। अब यहाँ पे हमने ले लिया रोटी, क्या ले लिया, रोटी। सपोज ये हमारा हो गया बच्चों रोटी, ठीक है। आप रोटी कितनी खाते हो, 1 2 या 3, ठीक है। तो 1 2 खाते हो तो यहाँ हमने ले लिया 2 रोटी, ठीक है, 2 रोटी हमने ले लिया। चलिए, 2 रोटी ले लिया, फिर रोटी हो गया, पल्स हो गया, राइस हो गया बच्चों। ये क्या है, बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड राइस, RIC, राइस। यहाँ पे क्या हो गया, आपकी रोटी हो गई, रोटी जिसको हम क्या कहते हैं, चपाती, चपाती, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हमने ले लिया, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। यहाँ पे हो गए वेजिटेबल्स, है ना। यहाँ पे आपका हो गया थोड़ा सलाद, सलाद जिसको हम लोग फ्रूट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ आपके हो गए आम, यानी फ्रूट से ही समझिए, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे सपोज आपकी हो गई यहाँ ले लिया फिश, यहाँ पे आपकी हो गई एक प्लेट यानी कटोरी में आप ले लिए दाल, क्या ले लिए, दाल नहीं ले लिए, यहाँ मीट ले लिए, मीट ले लिए, मीट जिसको हम लोग मटन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मटन, मीट या मटन। इस ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया फिश, क्या हो गया, फिश, FISH, फिश। यहाँ पे आपकी ये जो हो गई बच्चों, यहाँ देखिए, ये आप क्या ले लिए, एक गिलास, इस प्लेट में एक गिलास आपने ले लिया मिल्क, MILK, मिल्क, ठीक है। और आप और भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने ले लिया एग्स, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, एक अंडे ले लिए, ठीक है, यहाँ आपने अंडे ले लिए, फ्राइड एग्स, ठीक है, या ऑमलेट हो सकता है, ये क्या है, ऑमलेट है सपोज। यहाँ पे ये अंडे यानी कि एग्स जो हैं ये आप ऑमलेट के फॉर्म में खा रहे हैं, ठीक है, ऑमलेट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एग, ठीक है, या फिर ऑमलेट, ऑमलेट, ठीक है, ऑमलेट। अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ क्या हो गया, मैंगो यानी कि फ्रूट्स, ठीक है, ये क्या हो गया आपके बच्चों, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, ये क्या हो गया आपके, सैलड, ठीक है। और साइड में आपका बच्चों यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये सपोज एक और चीज़ है, जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया ब्रेड, क्या ले लिया, ब्रेड, और ब्रेड में आपने बटर लगा दिया, तो ये क्या है आपका, ब्रेड, ब्रेड, क्लियर है। और फिर यहाँ आपने ले लिया ब्रेड, ब्रेड मतलब रफेज हो गया आपका बच्चों, रफेज, ROUGHAG, ROUGHAG, रफेज। और यहाँ आपने एक गिलास ले लिया पानी, ठीक है, ये क्या है, वाटर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ यहाँ हो गया आपका 6th नंबर, और ये होता है आपका 7th नंबर, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, फिगर किसका है, ये फिगर है आपको एक बैलेंस्ड डाइट का, बैलेंस्ड, DIET, डाइट।
तो ये यहाँ देखिए एक बैलेंस बॉइल्ड राइस से क्या मिलेगा हमें, बॉइल्ड राइस जो है हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करेगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। रोटी से भी कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों, सी लिख देता हूँ यहाँ पर, सी, सी, ठीक है। फिर देखिए फ्रूट्स से क्या मिलेगा हमें, विटामिन्स, विटामिन्स, ठीक है, क्या मिलेगी, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन्स हो गया बच्चों। अब देखिए पल्स से हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन, PROTEIN, प्रोटीन। अब यहाँ रफेज हो गया फिश, फिश क्या है बच्चों, प्रोटीन ही है, P लिख देता हूँ मैं, ठीक है। मिल्क से बच्चों क्या मिलेगा, प्रोटीन ही मिलेगा। अब देखता हूँ जैसे कि हमने बोला सपोज एग है बच्चों, एग जो है किसको लीड करता है, एग जो है सपोज हमने यहाँ बोला फैट, FAT, फैट, ठीक है। या छोड़िए मीट से हमने क्या बोला, FAT, फैट मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, फैट, ठीक है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल गया, प्रोटीन्स मिल गया, विटामिन्स मिल गया बच्चों, फैट्स मिल गया, और आपको यहाँ पर इस सैलेड से मिल गया मिनरल्स, MINERALS, मिनरल्स, ठीक है। सलाद जो आप खाते हैं वो क्या हो गया आपके लिए, मिनरल्स हो गया। तो आप देख सकते हो ये जो आपका प्रॉपर क्या हो गया, आपको खाने के लिए दिया गया, अब आपको खाने के लिए दिया गया, तो समझ सकते हो इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और यहाँ पे देख सकते हो वाटर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 1 कार्बोहाइड्रेट्स, 2 देखिए 2 यहाँ पर आपका फैट्स, 1 नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स है, दूसरा क्या हो गया, फैट यहाँ पर, तीसरा देखिए प्रोटीन है यहाँ पर, है ना, चौथा क्या हो गया, विटामिन्स, फिर पांचवा क्या हो गया यहाँ पर, मिनरल्स बच्चों। तो पांचों न्यूट्रिएंट्स आपको मिल गए किससे, एक डाइट से, इस डाइट से। फिर देखिए यहाँ पर हो गया आपका वाटर, यहाँ पे रफे 6th में, और 7th में यहाँ पे लास्ट में आप पानी पीते हो, तो 7 में यहाँ पे। तो एक कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्लियर है आपको, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स क्लियर है कि सारा फूड आइटम्स आपको मिल गया, इससे सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए, वाटर और रफेज मिल गया, है ना। तो यहाँ पे जो भी बॉइल्ड राइस है, चपाती है, रोटी है, फिर वेजिटेबल्स है, सलाद है, फिश है, एग ऑमलेट है, मिल्क है, आप देख सकते हो भी इसमें ब्रेड यानी बटर है, मैंगो है। तो आपको जब इस डाइट से बच्चों जो दिया गया डाइट, उससे सारी के सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर एंड रफेज मिलते हैं, तो उस डाइट को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड डाइट। क्या कहेंगे, बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। क्योंकि अगर ये खाते हो आप, जैसे मैंने आपको दिया एक प्लेट में, तो क्या होगा, इससे आपकी ग्रोथ होगी, अच्छी से बॉडी की आपकी ग्रोथ होगी, आपकी बॉडी की डेवलपमेंट सही से होगी, किसके वजह से, इस बैलेंस्ड डाइट की वजह से, ठीक है। तो बैलेंस डाइट ऐसा डाइट जिसमें कि सारे के सारे फूड आइटम्स हो जो हमें एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, पांचों के पांचों न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, और प्लस वाटर एंड रफेज प्रोवाइड करे, प्रोवाइड मतलब दे, ऐसे डाइट जो हमें पांचों न्यूट्रिएंट्स दे और प्लस वाटर रफेज दे, वैसे डाइट को हम क्या बोलते हैं, BALANCED, बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार, ऐसा आहार जिसमें सारे के सारे फूड आइटम्स हों जो हमें पांचों न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार। तो बैलेंस डाइट आपने खा लिया और आप अब अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस डाइट से क्या मिला, इस ये जो आपको ये जो थाली दिया गया है, जो प्लेट था आपका, इससे क्या मिला, इसमें आपको सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स, फूड आइटम्स मिल गए, है ना, इंग्रेडिएंट नॉट इंग्रेडिएंट्स, फूड आइटम्स यानी कि डिश मिले, और ऐसे डिश मिले जो आपको पांचों न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए, है ना, डिशेस। चलिए, तो आपको हर एक चीज़ को एकदम स्मूथली पकड़ना बच्चों, एकदम स्मूथली, क्लियर है। तो वैसा डाइट जो कि हमें पांचों न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, ठीक है, उसी को हम बैलेंस डाइट करते हैं। चलिए यहाँ लिखिएगा कि सम फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, लाइक राइस, चावल बच्चों, है ना। चावल में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, मतलब भरपूर कार्बोहाइड्रेट, मतलब एनर्जी ज़्यादा। फिर सम
फूड रिच इन किसमें, कुछ फूड हैं जिसमें कि रिच इन फैट्स, है ना, लाइक बटर, BUTTER। बटर में क्या होता है, ढेर सारा फैट्स बच्चों। चलिए, फिर है कि सम कंटेन, कुछ फूड जो होते हैं वो रखते हैं मोर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, मोर ऑफ प्रोटीन्स, लाइक बच्चों फिश, FISH फिश, मछली, पल्स, PULSE पल्स। क्लियर है। तो देख सकते हो कुछ सम फूड्स जो होते हैं, कुछ फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर होता है, खूब ज़्यादा होता है, यानी कि राइस। कुछ फूड होते हैं जिसमें कि फैट ज़्यादा होता है बच्चों, जैसे कि बटर। और कुछ फूड होते हैं जिसमें कि प्रोटीन्स ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे हम फिश और पल्स की बात करते हैं। क्लियर है। तो देख सकते हैं कि मैंने बताया था आपको कि सम फूड मटेरियल्स विच कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वहाँ पे अगर एक से किसी कोई एक, जैसे कि राइस है, तो राइस में बच्चों ऐसा नहीं है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है, राइस में फैट्स भी है और प्रोटीन्स भी है। लेकिन फैट और प्रोटीन की तुलना में राइस में क्या ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है। तो एक सिंगल जो फूड आइटम्स होता है हमें पांचों न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कर सकता। क्लियर है। मैंने क्या कहा, क्या हम सिर्फ बटर खा लेते हैं बच्चों तो हमें पांचों न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे? क्या हम सिर्फ फिश या पल्स खाएंगे तो हमें पांचों न्यूट्रिएंट्स मिलेगी? क्या हम लोग सिर्फ राइस चावल खाते हैं तो क्या हमें पांचों पोषक तत्व तो मिलते हैं, पांचों न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स तो मिल जाता है? क्या हमें उससे फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन मिनरल्स मिलते हैं? क्या नहीं मिलते हैं ना। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि कोई भी सिंगल फूड आइटम्स हमें पांचों न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता है। नो सिंगल food items provide all the nutrients in, अब एक और टर्म लिखता हूं बच्चों, एडिक्वेट। तो ADEQUATE, एडिक्वेट का मतलब क्या है बच्चों, पर्याप्त। इसको हम लोग सफिशिएंट भी बोल सकते हैं, सफिशिएंट, काफी, सफिशिएंट। क्लियर है। तो एडिक्वेट या सफिशिएंट अमाउंट्स मतलब ध्यान से देखिए, फुल स्टॉप, यहाँ क्या लिखना है, फुल स्टॉप। तो कोई भी नो यानी कि नहीं, कोई भी सिंगल फूड आइटम्स हमें प्रोवाइड मतलब देता नहीं है ऑल द न्यूट्रिएंट्स, है ना, इन एडिक्वेट अमाउंट। मतलब मैंने बोला कि जैसे कि राइस खाते हैं तो क्या हमें राइस से पांचों न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं? क्या हम लोग सिर्फ पाल्स यानी कि दाल खाते हैं तो हमें क्या पांचों न्यूट्रिएंट्स मिल जाती है? नहीं ना। तो नो सिंगल फूड आइटम्स कैन प्रोवाइड all the nutrients in sufficient या adequate amounts, ADEQUATE, adequate मतलब पर्याप्त या काफ़ी। क्लियर है। हमें एक सिंगल फूड आइटम से पांचों न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। फूड आइटम मतलब कोई भी एक डिश, हमें कई प्रकार की डिश खानी होगी जिससे हमें पांचों न्यूट्रिएंट्स मिलता है। क्लियर। चलिए, सो हम लोग इससे प्रकार so in order to, अब यहाँ जो एक टर्म है बच्चों, इन ऑर्डर टू का मतलब हो गया बना के लिए, इन ऑर्डर टू मेक बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। तो ये बैलेंस्ड डाइट बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू मतलब बनाने के लिए, इन ऑर्डर मतलब क्या होता है, इन ऑर्डर टू का मतलब के लिए, इन ऑर्डर टू मेक क्या बनाने के लिए, बैलेंस डाइट बनाने के लिए, वी शुड हमें क्या करनी चाहिए,
बैलेंस डाइट मतलब ऐसा डाइट जिससे हमें पांचों न्यूट्रिएंट्स मिल जाए हमारे बॉडी को। तो वी शुड इंक्लूड नंबर ऑफ different food items, number of different food items in our daily meal। अब देखिए MEAL, मील का मतलब क्या होता है? भोजन। डेली मील, जो भी हम खाते हैं भोजन। तो डेली मील विच provides us all the essential nutrient, NUTRIENTS। क्लियर है? यहाँ लिखिएगा एस बच्चों, एस न्यूट्रिएंट्स। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन ADEQUATE एडिक्वेट अमाउंट। अब जहां कहीं भी आपको लिखा रहे है एडिक्वेट अमाउंट, तो एडिक्वेट का मतलब क्या हो गया? ADEQUAT। एडिक्वेट मतलब होता है बच्चों पर्याप्त या काफी। तो एडिक्वेट या सफिशिएंट। तो एक बैलेंस डाइट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स को इंक्लूड करते हैं हमारे डेली मील में। डेली मील का मतलब क्या हुआ? जो भी हम डेली रोज खाते हैं, तो रोज जो भी हम लोग फूड खाते हैं, भोजन करते हैं, उसमें हम लोग को नंबर ऑफ अलग कई तरह के जो है नंबर ऑफ फूड आइटम्स मतलब डिशेस, जैसे कि आपको पल्स है ना, पल्सेस भी चाहिए, राइस, बॉइल्ड राइस भी चाहिए, चपाती भी चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी चाहिए। द नंबर ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स इन आवर डेली मील, हमारी रोज की फूड आइटम्स में जो हमें क्या करेगी, ये फूड आइटम्स क्या करेगी? प्रोवाइड अस ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो हम फूड आइटम्स खाएंगे, जैसे चावल, दाल, सब्जी, है ना, तो वो सब हमें क्या प्रोवाइड करे? पांचों न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे वो, है ना, इन एडिक्वेट अमाउंट्स में। क्लियर है? तो जो भी फूड आइटम हम खाएंगे, राइस, पल्स, है ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल, उनसे हमें क्या मिलेगी? पांचों एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो उस डाइट को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट। BALANCED DIET, बैलेंस डाइट। क्लियर है? तो हमें ऐसा डाइट बनाना है जिससे पांचों के पांचों न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे बॉडी को मिल जाए, और साथ ही साथ दो और कंपोनेंट हैं फूड के, वाटर एंड रफेज। ठीक है? सो वी शुड, हमें और क्या करना होगा बैलेंस डाइट बनाने के लिए? वी शुड ऑल्सो ड्रिंक सफिशिएंट। फिर मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा सफिशिएंट। सफिशिएंट में कितने लीटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लीटर है बच्चों। ठीक है? वर्ड कितने? एक ही है। सफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? एडिक्वेट। मैंने बोला था ADEQUATE मतलब पर्याप्त या काफी। तो वी शुड ऑल्सो ड्रिंक, अब ड्रिंक है तो मतलब आप समझ गए होंगे कुछ पीने वाली बात है, तो ड्रिंक सफिशिएंट मिल्क। ठीक है? तो हम लोगों को मिल्क नहीं, वाटर। तो हम लोगों को क्या करनी होगी? हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को पानी भी पीना चाहिए। ठीक है? एक बैलेंस डाइट के लिए। एंड ईट, ईट रफेज, ROUGH, रफेज कंटेनिंग फूड, FOOD, फूड्स। ठीक है? और क्या खानी चाहिए? वैसे फूड जो कि रफेज, जिनमें रफेज हो। और रफेज का मतलब बच्चों फाइबर। क्या होता है? फाइबर। तो ऐसे फूड जिसमें फाइबर हो, जैसे कि फ्रूट्स खाते हैं हम लोग, फल, वेजिटेबल्स खाते हैं, चपाती, रोटी खाते हैं। रोटी में क्या है? फाइबर। और फाइबर का मतलब क्या होता है? रफेज, ROUGHAG, रफेज। ठीक है? हम लोग जो है ब्रेड खाते हैं, उसमें क्या है? फाइबर। फाइबर का मतलब रफेज, फाइबर मतलब रफेज। क्लियर है? तो हमें सिर्फ फूड आइटम्स ही नहीं खानी, बल्कि हमें पानी भी पीना चाहिए, और साथ ही साथ वैसे फूड आइटम जिसमें कि रफेज हो, रफेज यानी फाइबर हो जिसमें,
उसको भी खानी चाहिए। क्लियर है? चलिए अब बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो अब क्लियर इतना है कि एक प्लेट दिया गया जिसमें कि आपको सारे के सारे फूड आइटम्स दिए गए हों, उनको उससे क्या मिलेगा? आपको पांचों न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पानी भी पीना चाहिए आपको, और साथ ही साथ ऐसे फूड जिसमें कि रफेज यानी फाइबर हो उसको खानी चाहिए। तो उस डाइट को क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट। अब हम देखते हैं कि बैलेंस डाइट को हम एक ग्रुप्स में बांटते हैं। जैसे कि अब बैलेंस डाइट मस्ट contain enough food items from each each मतलब बच्चों प्रत्येक, each of the following groups, GROUPS ग्रुप्स। क्लियर है? हम क्या बात करेंगे? यहाँ पर हम 5 ग्रुप्स देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ग्रुप्स में फूड को बांटेंगे, फूड आइटम्स को। पहला ग्रुप हो गया सीरियल्स का, CEREALS सीरियल्स, जैसे कि राइस, जैसे व्हीट एंड राइस। ठीक है, पहला ग्रुप है बच्चों, ये क्या है? पहला ग्रुप है, ये ग्रुप है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं इसको हम लिखते हैं ए जो है पहला ग्रुप है, जिसमें सीरियल्स व्हीट एंड राइस है, फिर इसमें पोटैटो है और इसमें शुगर है। ठीक है, शुगर। तो शुगर और पोटैटो सीरियल ये क्या प्रोवाइड करेंगे? ब्रैकेट में लिखिएगा, प्रोवाइड क्या देंगे हमें? प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स। तो एक प्लेट लिया आपने। ठीक है, एक प्लेट में आपको क्या मिला? सबसे पहले आपको व्हीट से यानी कि आपको चपाती यानी रोटी मिली, है ना। फिर आपने उसमें राइस ले लिया, फिर उसमें आपने आलू पोटैटोस ले लिया, शुगर चीनी ले लिया। तो पहला ग्रुप में आप इन सब फूड को अपने क्या किए? अपने प्लेट में ले लिए, तो उससे क्या मिला आपको? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? चलिए अब दूसरा देखते हैं कौन सा ग्रुप है जो लेना है आपको फूड आइटम्स। चलिए पहला ग्रुप है, दूसरा बी ग्रुप में देखिए क्या लेना है हमें। जैसे बटर, BUTTER बटर, GHEE घी एंड ऑयल। तो इससे क्या मिलेगी आपको? बटर घी ऑयल, बटर घी ऑयल जिसमें खूब सारा क्या मिलेगा? उससे फैट्स है। तो कोई तेल है बच्चों, तेल से है ना खूब जना भूला तना है, कोई भी बटर है ना, उससे ढेर सारा क्या मिलेगा? फैट। तो ब्रैकेट में लिखिए प्रोवाइड फैट, FATS फैट्स। क्लियर है? तो ग्रुप बी से क्या मिल रहा है? फैट्स। ग्रुप सी में देखिए हमने कहा पल्सेस यानी कि दाल। तीसरा आपने क्या ले लिया? उसमें दाल, प्लेट में अपने थाली में क्या ले लिया आपने? दाल। फिर आपने ले लिया पी मतलब हो गया आपने मटर ले लिया उसमें, फिर ले लिया आपने फिश उसमें। ठीक है, आपने कोमा, फिर आपने उसमें पनीर ले लिया, पनीर मतलब चीज़ ले लिया बच्चों उसमें, CHEES चीज़। उसमें आपने ले लिया मीट, फिर उसमें आपने ले लिया एग्स। ठीक है, ETC। तो ये सब जो आप देख रहे हैं पल्सेस, दाल, पी, फिश, पनीर, चीज़, मीट और एग्स, तो ये जब आपने ले लिया, ठीक है, तो क्या हो गया? उससे आपको क्या मिला? प्रोटीन्स। क्या मिलेगा इससे? प्रोटीन्स। पल्सेस, फिश, पी, पनीर यानी चीज़ में आपको क्या होगा? इन सब में आपको प्रोटीन्स मिलेगी। चलिए ये तीसरा ग्रुप है बच्चों, सी। ये पहला ग्रुप में डालो। चलिए तो अब हम लोग चौथे ग्रुप में आते हैं, यानी कि डी ग्रुप। डी ग्रुप में है, ध्यान से देखिए, ग्रुप डी। ग्रुप डी में फ्रूट्स एंड VEGETABLES
BLES वेजिटेबल्स। और इस वेजिटेबल्स और फ्रूट से क्या मिलेगा हमें? विटामिन्स, VITAMINS, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। और बच्चों एंड रफेज, इससे क्या मिलेगा? रफेज मिलेगा। तो ढेर सारा फ्रूट्स यानी फल खाते हैं या सब्जी आप खाते हैं तो उससे क्या मिलेगी? विटामिन्स मिलेगा, मिनरल्स, और उससे ढेर सारा रफेज, रफेज मतलब फाइबर मिलेगा, ठीक है। और फाइबर किस लिए? ROUGH, रफेज का मतलब क्या होता है बच्चों? जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? रफेज, है ना। हम लोग ढेर सारा क्या खाते हैं? फल खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाते हैं। चलिए, क्लियर है। और एक है ई ग्रुप में क्या लास्ट में हम लोग लेते हैं? पानी, वाटर यानी पानी पीते हैं। चलिए, तो ई ग्रुप तक हमारा क्या हो गया? ये सब हमारा फूड आइटम्स हो गया। और इससे हम लोग देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रही है? न्यूट्रिएंट्स मिल रही है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रोटीन्स, यहाँ पे देखिए विटामिन्स, मिनरल्स और रफेज, और लास्ट में आपको मिल गया वाटर। और ए ग्रुप में हम लोग को क्या मिला था? कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे सीरियल्स, व्हीट एंड राइस, चपाती राइस खाते हैं, पोटैटोस आलू से, और शुगर चीनी से। दही में आप चीनी लेते हैं, क्या मिलता है उससे? कार्बोहाइड्रेट्स, क्लियर है। चलिए, तो ये सब ग्रुप से बच्चों, अगर इन सभी ग्रुप से, हर ग्रुप से अगर कुछ ना कुछ आपको मिलता है, कोई भी फूड आइटम, तो समझिए आपको पांचों न्यूट्रिएंट्स मिल गए, क्लियर है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वैसे ग्रुप जिनसे हम लोग बैलेंस डाइट बनाते हैं। चलिए हम लोग एक बार देखते हैं फिर से बैलेंस डाइट क्या है। जैसे कि बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आपकी एक प्लेट, ठीक है, आपकी थाली है। तो पहला ग्रुप में क्या था? सीरियल्स, व्हीट एंड राइस। जैसे ही हम लोग यहाँ ले लिए राइस, ठीक है, चावल ले लिए, नॉट राइस, बॉइल्ड राइस, क्लियर। यहाँ ले लिया हमने फर्स्ट ग्रुप से, ग्रुप्स फर्स्ट से ले लिया हमने राइस, चावल, ठीक है। एक और ले लेते हैं, जैसे हमने रोटी भी ले ली यहाँ पे, ठीक है, रोटी, यानी कि व्हीट ले लिया फर्स्ट ग्रुप से। ये दोनों फर्स्ट ग्रुप्स के हैं। सेकंड ग्रुप यानी बी ग्रुप में क्या था? बी ग्रुप में बच्चों क्या था? बटर, घी या ऑयल। तो हमने यहाँ पर जैसे हमने ले लिया यहाँ पर बटर, क्या ले लिया यहाँ पर? बटर। तो ये ग्रुप बी का हो गया क्या? बटर, BUTTER, बटर, ठीक है। ग्रुप सी में क्या था बच्चों? हमारा पल्स, दाल। तो यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं, सपोज यहाँ पर आपके प्लेट में क्या है? प्लेट यानी कि इस कटोरे में क्या है? आपकी दाल है। तो दाल कौन से ग्रुप्स के हैं? दाल आपके सी ग्रुप के हैं, ठीक है। और डी ग्रुप में क्या था बच्चों? डी ग्रुप में आपका फ्रूट्स या वेजिटेबल। यहाँ पे आपकी सब्जियां हैं इस कटोरे में, ठीक है। इस कटोरे में क्या है? आपकी सब्जियां हैं, वेजिटेबल है, वेजिटेबल्स, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेबल्स को, ग्रुप डी से, ठीक है। फिर ग्रुप ई में क्या था बच्चों? हमारा वाटर। और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक गिलास पानी, ठीक है। बस, तो हो गया आपका तैयार एक बैलेंस डाइट। क्या तैयार हो गया? बैलेंस डाइट। क्या हो गया तैयार? बैलेंस डाइट। तो बटर, राइस, देख सकते हो ग्रुप ए से राइस। तो राइस से क्या मिला आपको? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये हम आप सबके लिए खाने परोस रहे हैं एक थाली यानी प्लेट में। तो राइस हमने दिया जिससे आपको मिला कार्बोहाइड्रेट्स, क्लियर है। दूसरा ग्रुप बी से हमने आपको दिया बटर उस थाली या प्लेट में, ठीक है। फिर आपको मैंने दे दिया ग्रुप सी से, उसमें दाल। फिर ग्रुप डी से हमने आपको सब्जियां दी, वेजिटेबल्स। और ई से आपको हमने दे दिया वाटर। क्या दे दिया? वाटर, ठीक है। और आपको मैंने बुलाया कि आइए आप इस थाली प्लेट में जितने भी सारे फूड आइटम्स हैं इसको खाएं। तो
आप देख सकते हो आपका ये क्या तैयार हो गया, बैलेंस डाइट। क्या तैयार हो गया बच्चों, बैलेंस डाइट। तो क्लियर, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होगा, वैसा डाइट जिसमें सारे के सारे फूड आइटम जो हमें प्रोवाइड करें, पांचों न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ज़्यादा फूड आइटम्स नहीं होने चाहिए, बट हर ग्रुप से, जो भी मैंने यहाँ ग्रुप्स बताया, उन ग्रुप से अगर ये पांचों अगर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो वो बैलेंस डाइट है। क्लियर है, चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से पूरा डेडिकेशन के साथ लगे रहिए, और हमेशा अपने डाइट, वैसे डाइट लीजिए आज से जो आपको पांचों न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, ठीक है। साथ ही साथ पानी भी खूब सारा, ढेर सारा पिया कीजिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद।